हेलो प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर विवेक कुमार श्रीवास्तव और मेरे साथ और बहुत सारे एजुकेटर एक नया फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेट क्लासेस। इस मैग्नेट क्लासेस में हम बेसिक टू एडवांस क्लास 11th और क्लास 12 के तो डिस्कस ही करेंगे, और जो मेन ऑब्जेक्टिव है अपना कि आईआईटी जेई और नीट की प्रिपरेशन, तो आपको ये सारे ही मटेरियल फ्री मिलने वाले हैं। तो आइए और इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, और आपकी अगर कोई क्वेरीज है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जहां हम सारे ही मटेरियल फ्री अवेलेबल कराने वाले हैं। चलिए देखते हैं। हमने सेट थ्योरी के पहले 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। दिस इज़ द थर्ड लेक्चर, ये तीसरा लेक्चर है। और इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सेट, कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, और उस बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे कि सेट कितने टाइप के होते हैं। राइट। तो पहला देखिए, पहला जो टाइप है वो है एम्प्टी आर नल आर वाइड सेट। एम्प्टी सेट नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो। राइट। आप बहुत सिंपल वे में लिख सकते हैं, ए सेट which does not contain एनी एलिमेंट। राइट। किसी भी एलिमेंट को कंटेन ना करे। राइट। अगर कोई ऐसा सेट जो किसी भी एलिमेंट को ना कंटेन करे, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी आर नल आर वाइड सेट। अब सवाल ये, ऐसा एग्जाम्पल कौन सा होगा? तो अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा सेट बनाओ आप, जो आप x सच दैट x, ध्यान दीजिएगा, x इज बेसिकली, मैं बोलूं दिस इज ए नेचुरल नंबर हो, और x की वैल्यू 3 और 2 के बीच में हो। 2 और 3 के बीच में कोई ऐसा नेचुरल नंबर बताइए। देखिए 2 और 3 के बीच में, तो देखिए आप जब नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर होता है 1, उसके बाद आता है 2, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है 4, लाइक दिस। 2 और 3 के बीच कोई नेचुरल नंबर होगा ही नहीं। राइट। इस सेट को ऐसे लिख सकते हैं, सेट मीडियम ब्रैकेट और इसके बीच कोई एलिमेंट न लिखिए, या फिर इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं 5 से। राइट। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ये बोल सकते हैं ये एम्प्टी सेट या नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है। कब हम किसी सेट को बोलेंगे एम्प्टी आर नल आर वाइड सेट? ए सेट विच डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट को ना कंटेन करे। एक और एग्जांपल देख सकते हैं इसी तरीके से। मैं अगर बोलूं एक सेट, ऐसे ही आप ले सकते हैं x इज एन इंटीजर, आप कोई इंटीजर ले लीजिए। राइट। सच दैट x की वैल्यू -2 और -1 के बीच में। राइट। -1 और -2 के बीच कोई इंटीजर बताइए। तो देखिए, आप जब भी इंटीजर की बात करेंगे, इंटीजर कैसे डिफाइन होता है? इंटीजर आप डिफाइन करिए तो 0 के बाद 1 और 2, ऐसे ही निगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो -1 -2 -3, लाइक दिस। तो इसके बीच में देखिए माइनस और -2 के बीच तो कोई इंटीजर नहीं है, तो ये भी कैसा सेट हो गया? नल सेट आर एम्प्टी सेट, या आप बोल सकते हो वाइड सेट। राइट। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज एम्प्टी आर नल आर वाइड सेट। राइट। तो चलिए अगला देखते हैं। पहला ये क्लियर है सभी को। चलिए सेकंड देखते हैं, फाइनाइट आर इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो अगला देखिए, कोई भी सेट को कब हम फाइनाइट सेट बोलेंगे और कब किसी सेट को इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। तो देखिए ये भी बहुत क्लियर है, फाइनाइट सेट बहुत क्लियर है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा और भी है कि एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट सेट बोलते हैं। राइट। तो देखिए ए सेट विच इज एम्प्टी or contains definite number of element or finite number of element. Right. Definite
नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। तो एक ऐसा सेट जो या तो एम्प्टी हो या फिर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करे। फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे सेट ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे लेट सपोज कर लीजिए ए सेट ए, राइट, जो कि क्या कंटेन करे, एक्स, सच दैट एक्स इज बेसिकली नेचुरल नंबर है, राइट। तो एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, जितना भी जैसे पता है एम्प्टी सेट भी क्या होता है, यहाँ लिखा हूँ फाइनाइट सेट विच इज बेसिकली एम्प्टी आर कंटेन्स डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, जो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को। और यहाँ से ये भी बोले एंड एक्स कह रहा है कि वैल्यू 4 से कम और 1 से ज़्यादा हो, तो ऐसा सेट आप नेचुरल नंबर बनाइए जो 1 से बड़ा और 4 से छोटा। सो 2 और 3, तो देखिए इसके पास कितने हैं, डेफिनेट और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो इस सेट को क्या बोलेंगे, फाइनाइट। देखिए एक ऐसा सेट, अब यहीं से हम ये भी समझ लेते हैं इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इनफाइनाइट सेट क्या कहलाता है, कब कोई सेट को इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो देखिए बहुत आसान है, अगर कोई ऐसा सेट जो फाइनाइट ना हो, ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट। अभी आपने फाइनाइट सेट की भी डिफिनीशन देखा। फाइनाइट सेट में क्या देखा आपने, फाइनाइट सेट में देखा कि उसके पास डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट आर एम्प्टी है, राइट, तो उसको फाइनाइट, तो ना तो एम्प्टी हो ना तो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन करे। फॉर एग्जांपल देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लीजिए, इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, इसके पास डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट तो है नहीं, 1 2 3 4 5, देखिए ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, राइट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर भी ले सकते हैं, दिस इज आल्सो व्हाट, इनफाइनाइट सेट। वाई, देखिए इसके पास भी, इसमें ऐसे प्लस में भी जाएगा और ये माइनस में भी ऐसे जाएगा। सो एक ऐसा सेट जो फाइनाइट ना हो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन करे उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, राइट। सो आई थिंक दिस इज क्लियर व्हाट इज फाइनाइट सेट और व्हाट इज इनफाइनाइट सेट। ये सभी को क्लियर हो गया कब किसी सेट को इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, कब किसी सेट को फाइनाइट सेट बोलेंगे, राइट। तो देखिए अभी तक हमने क्या कवर किया, नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे हमने ये देखा कि सेट कितने टाइप के हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब हम देखेंगे दो सेट को कब इक्वल बोलेंगे, बेसिकली ये सेट की प्रॉपर्टी है, राइट। सो लेट सपोज कर लिए ए और बी, दो आपके पास सेट है, कब बोलेंगे ए एंड बी आर इक्वल सेट। देखिए दो सेट को तब इक्वल बोलेंगे जब दोनों के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, राइट। जैसे मान लीजिए आपके पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 है, राइट, और दूसरा जो सेट है वो इसके इक्वल होगा, इसको इधर उधर भी लिख सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए, राइट, इसको इक्वल बोलेंगे। दो सेट कब इक्वल कहलाएंगे, जब उनके पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 1 2 3, क्या ये इक्वल सेट है किसके, ए बी सी के, नहीं, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है, इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट के लिए मतलब क्या होना चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट दोनों सेट के सेम होने चाहिए। तो यहां से आप लिख सकते हैं टू सेट आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट को कब इक्वल बोलेंगे, इफ दे हैव exactly same elements, राइट। दो सेट के कब बोलेंगे कि दोनों इक्वल सेट है, टू सेट आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। मतलब आपने अगर कोई सेट ए लिया है, राइट, दिस इज लाइक 1 2 3 4, राइट, और सेट बी है और ये है 2 3 1 4। देखिए आप सभी को पता है
कि ऑर्डर मैटर नहीं करता कि कौन पहले लिखा है कौन बाद में लिखा है। इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ये दोनों सेट के पास एग्जैक्टली देखिए 1 इसके पास भी है 1 इसके पास भी है, इसके पास भी 2 है इसके पास भी 2 है, इसके पास 3 है इसके पास भी 3 है, इसके पास 4 है इसके पास भी 4 है। सो ए एंड बी आर इक्वल, राइट। दोनों सेट को क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। अगर मान लीजिए सी एक सेट मैं लेता हूँ, दिस सेट सी इज 1 2 3 5, राइट। दोनों सेट देखिए आप किसी भी सेट से, सो ए ना तो सी के बराबर है और ना तो बी सी के बराबर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए और बी में 4 है जबकि सी में क्या है 5 है। तो देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर दो सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, देखिए सेट बराबर नहीं है, बी और सी बराबर नहीं है, तो इक्वल सेट तो नहीं है, नॉट इक्वल, राइट, नॉट इक्वल सेट। लेकिन हाँ एक नई डिफिनीशन भी क्रिएट हो जाती है यहाँ से, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट है इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो ऐसे सेट को बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा, राइट। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? हमने देखा फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, राइट, इक्वल सेट क्या होता है, और इम्पटी सेट। सबसे पहले हमने यही देखा था, इम्पटी सेट आर वाइड आर नल सेट। दूसरा हमने देखा फाइनाइट सेट, तीसरा देखा इनफाइनाइट सेट, और चौथा देखा कि कब दो सेट को हम इक्वल सेट कहेंगे, राइट। तो चलिए इस बेसिस पे हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। अगर आपको कोई भी किसी स्टेज में कहीं डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस जो अभी हमने कवर किया फाइनाइट सेट, नल सेट, इनफाइनाइट सेट, उसके बाद इक्वल सेट, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। आपको बताना है इसमें से कौन सा नल सेट है, राइट। 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। तो पहला देखिए क्या कह रहा है, पहला आप ध्यान से देखिए, तो कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या बताना है आपको? सेट आपको बनाना है ऑड नेचुरल नंबर का जो 2 से डिवाइड हो। तो देखिए सबसे पहले को सॉल्व करते हैं। पहले देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, और उस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से 1 2 3 4 5 लाइक दिस, यही तो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसमें से हमें ऑड नेचुरल नंबर लेना है जो 2 से डिवाइड हो। सो भाई वो ऑड नेचुरल नंबर क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, लेकिन इनमें से कोई भी 2 से डिवाइड नहीं हो। ऑड नंबर कहाँ 2 से डिवाइड होंगे? ऑड नेचुरल नंबर कभी 2 से डिवाइड नहीं होंगे, राइट। तो पहला आप बता सकते हो दिस इज द नल सेट, राइट। पहला आप पहले के ऐसे इसको ए सपोज कर दो, तो ये पहला नल सेट है, क्योंकि कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो। देखिए 2 क्या 2 नहीं डिवाइड करेगा 1 को, 2 नहीं डिवाइड करेगा किसको 3 को, 2 नहीं डिवाइड करेगा 5 को, किसी को डिवाइड नहीं करेगा, राइट, जितने भी ऑड नेचुरल नंबर है। तो पहला सेट आपका क्या हो जाएगा? नल सेट, राइट। पहला आपका नल सेट है। सेकंड आ जाइए। सेकंड में देखिए क्या कह रहा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो आपको पता है प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? प्राइम नंबर आपका 2 से स्टार्ट होता है। तो ये तो है भाई पहला ही, यही इवन नंबर एक ही नंबर ही होता है, राइट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, तो ये तो सिंगलटन सेट है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, राइट। पहला वाला एम्प्टी सेट है। सेकंड नहीं है क्योंकि ये क्या करेगा, ये कंटेन करेगा 2 को, राइट। तीसरा आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, x इज नेचुरल नंबर जो x क्या हो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो। अच्छा देखिए 5 यहाँ पे आपने 6 सेट लिखा हुआ है, इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा? देखिए आपका जो 5 से छोटा नेचुरल नंबर होगा वो नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4, राइट। वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन बनाना में, एंड जो 7 से बड़ा, अच्छा बताओ ऐसा कोई नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा भी हो 7 से बड़ा भी हो, तो 7 से 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा। अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 7 से थोड़ी ना बड़ा है,
5 से छोटा है बस 1 से बड़ा नहीं है। 2 मैं लेता हूँ 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा कहाँ है। 3 है जो 5 से छोटा है लेकिन 7 से क्या बड़ा है क्या नहीं। 4 है 5 से छोटा है, देखिए पहला हमें बनाना था 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। अगर बड़ा एलिमेंट लेते हो 8 तो ये 5 से छोटा नहीं हो सकता। यस, दिस थर्ड वन इज बेसिकली, इसके बराबर भी आप लिख सकते हैं इम्पटी सेट। देखिए मैं इम्पटी कर देता हूँ जहाँ जहाँ इम्पटी है। तो पहला हो गया, तीसरा, दोनों सेट कैसे हो गए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 से भी। पहला और तीसरा 5 है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं हो सकता, तो तीसरा भी है। फोर्थ आ जाइए, कह रहा वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अच्छा, कह रहा है वाई इज द पॉइंट। हमें अगर लेट सपोज कर लीजिए यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस हैं, राइट, दिस इज फर्स्ट और इसी के पैरेलल में आप ऐसे सेकंड भी खींच सकते हैं। क्या इन दोनों के बीच कोई कॉमन लाइन, कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। देखिए अगर मैं कहता हूँ कि 2 पैरेलल लाइंस हैं, तो अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, राइट। और अगर क्रॉस नहीं करेंगे, देखिए पैरेलल है तो दोनों के बीच डिस्टेंस सेम रहता है, राइट। वो कहीं भी आप चले जाइए, ये पैरेलल लाइन है 2 है तो 2 डिस्टेंस सारी जगह रहेगा, तो ये लाइन तो कभी मीट ही नहीं करेगा। और जब मीट नहीं करेगा तो दोनों के बीच कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और जब दोनों के बीच कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, राइट। कह रहा वाई इज ए पॉइंट, एक हमें कॉमन पॉइंट बनाना था जो दोनों पैरेलल लाइन से बने, तो ऐसा कोई कॉमन पॉइंट बन ही नहीं सकता, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे तो कभी एक दूसरे पे मीट नहीं करेंगे, और जब मीट नहीं करेंगे तो कोई कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता, राइट। तो आपका जो नल सेट हुआ वो फर्स्ट, फोर्थ और फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है, राइट। इट इज़ क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट। देखिए आपको बताना है कि ये सेट फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट। तो मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी अगर फाइनाइट सेट की बात करता है तो उसके पास या तो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, आर एम्प्टी सेट होगा, और इनफाइनाइट कब होगा, जब वो फाइनाइट नहीं होगा। तो देखिए आर ऐसे भी बोल सकते हो जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। तो पहला सेट देखो, कह रहा सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी को पता है, सॉल्यूशन में आ जाइए। पहला देखिए, पहला क्या हो जाएगा, पहला है फाइनाइट सेट। क्यों, क्योंकि भाई मंथ है, आप स्टार्ट करेंगे जनवरी, फरवरी, राइट, देन मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये तो फिक्स है भाई, इसके पास 12 मंथ्स है, राइट। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, तो ये तो 12 है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो पहला सेट क्या होगा, फाइनाइट सेट, राइट। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है, क्योंकि मंथ्स जो है वो तो 12 है, फाइनाइट है, राइट, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो पहला सेट क्या है, फाइनाइट सेट है। दूसरा आ जाइए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसका एक साइड में तो कोई इंड हो ही नहीं रहा है, डॉट डॉट डॉट, ये बेसिकली नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, तो ये एक एंड में देखिए डॉट 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 होता चला जा रहा है, ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, इसका कोई एंड है ही नहीं है, राइट। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। थर्ड सेट देखिए, सेकंड भी हो गया, थर्ड सेट देखिए 1 2 3 4 5 99 200, देखिए 100 पे ये सेट एंड हो गया, राइट। तो अगर 100 पे ए दोनों एंड हो गए, देखिए यहाँ पे 100 तक जाते थे, तो ये भी क्या है, ये भी फाइनाइट सेट है। ये फाइनाइट आर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, दिस इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। फोर्थ वाला आ जाइए, कह रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। आप देखिए अगर एक सेट बनाएंगे जो 100 से ज़्यादा हो पॉजिटिव इंटीजर का, तो भाई 101 102 सारे पॉजिटिव हैं, ये भी कोई एंड नहीं है इसका, तो ये भी कैसा हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। ये भी सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 तो बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। सो फोर्थ वाला क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट, और इसका कोई अंत नहीं है। इंटीजर आपको पता है इंटीजर कहाँ से जाता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाता है, तो ये आगे बढ़ता ही रहेगा प्लस डायरेक्शन में, राइट। लास्ट वाला जाइए, कह रहा है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स
लेस देन 99। अच्छा, प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटा, तो 99 से छोटा तो प्राइम नंबर क्या होगा, जितने भी प्राइम नंबर है 99 से छोटे वो सब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करेंगे, राइट, फाइनाइट सेट, राइट। जैसे मान लीजिए ये लास्ट वाला देखिए, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप स्टार्ट कर सकते हैं 2 से, 2 उसके बाद 3, उसके बाद 2 3, फिर आपके पास ऐसे ही 5, फिर 7, राइट, ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा और 99 से छोटा। तो ये क्या होगा, ये भी आपका फिक्स नंबर है, तो जो भी 99 से छोटा है सारे एक फाइनाइट सेट में आ रहे हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया। पहला सेट मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनाइट, दूसरा है आई लिख देता हूँ आई एफ इनफाइनाइट सेट, तीसरा भी हमने निकाला फाइनाइट सेट, चौथा भी हमने निकाला इनफाइनाइट सेट और पांचवा निकाला फाइनाइट सेट, राइट। तो देखिए बहुत आसान है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं, धीरे धीरे हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें इंक्लूड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें बताना है कि फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट। देखिए क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट आर इनफाइनाइट। तो चलिए 1 बाय 1 रीड करते हैं और देखते हैं क्या है। तो पहला सेट देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है सेट ऑफ लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए अगर आप सोल्यूशन में आ जाइए, अगर आप कहिए एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, तो बहुत सारे, कोई लिमिट है उसका, ऊपर नीचे आप खींचते रहिए उसके पैरेलल में, राइट, लाइन। तो क्या है, वाइज आप ऐसे कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 1, राइट, y इज इक्वल टू 2, ऐसे बहुत सारे पैरेलल लाइन इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल में खींच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दिस इज बेसिकली इनफाइनाइट सेट। बहुत सारे आप पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस के पैरेलल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस खींच सकते हैं, राइट, कोई उसकी लिमिट नहीं है, राइट। ऐसे बहुत सारे सेट बन सकते हैं, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2, डॉट 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 एंड सो ऑन, बहुत सारे बना सकते हो। तो पहला हो गया। सेकंड आइए, कह रहा सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो लेटर्स कितने होते हैं, कितने होते हैं सभी को पता है, वो 26 होते हैं। तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली व्हाट, फाइनाइट सेट, राइट, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि आपको बता चुका हूँ फाइनाइट मीन्स डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, आर एम्प्टी सेट हो, तो इसमें तो डेफिनेट नंबर ऑफ, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट है। थर्ड देखिए, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा, थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 5 ऐसा सेट बनाओ जो मल्टीपल ऑफ 5 हो। तो 5 5 25, उसमें एक और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125। ऐसे इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। 10 भी क्या है, 10 में 5 का मल्टीपल है, राइट। तो आप 20 ले लो, 20 में भी 5 4 4, तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं, इसकी भी कोई लिमिट नहीं। आगे ऐसे डॉट 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 बढ़ते रहेंगे। सो ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट, राइट। चलिए अगला देखिए, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अर्थ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट, अब देखिए सेट बनाना एलिमेंट्स एनिमल का, तो देखिए एनिमल जो है अर्थ पे उनकी संख्या क्या है, फाइनाइट है। देखिए अर्थ पे ऐसा नहीं, भले हम काउंटिंग कर रहे हैं, नहीं काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन अर्थ पे जितने एनिमल्स हैं उनकी संख्या क्या है, फाइनाइट है, राइट। तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। लास्ट वाला देखिए, लास्ट में द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा देखिए, ओरिजिन 0 0 से पास होने वाला सर्किल, तो आप अगर लीजिए तो बहुत सारे सर्किल हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाट। देखिए यहाँ से हमें पास कराना है, आपको ध्यान देना है, ओरिजिन से पास कराना है यहाँ से। तो ऐसे तो बहुत सारे सर्किल हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, इसका रेडियस चेंज करके बहुत सारे इस साइड में भी ऐसे हो सकते हैं, राइट, जो ओरिजिन से पास करे। तो इसकी भी संख्या क्या है, कह रहा है द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले, ये भी क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी प्रॉब्लम सभी को क्लियर है, बहुत छोटे छोटे से प्रॉब्लम है,
आपसे हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या उसके सामने ऐसे सेंटेंस लिख के क्वेश्चन पूछ ले। तो मेरे ख्याल से ये भी सभी को क्लियर है कि पहला सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल में कितने लाइन आप खींच सकते हो? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस खींच सकते हैं, उसका सेट बना सकते हैं। दूसरा कह रहा है सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं सभी को पता है 26 होते हैं, तो फाइनाइट सेट है। थर्ड देखिए सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा 5 के मल्टीपल तो बहुत सारे नंबर, उनको लिमिट है 5, 25, 125, 120, 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं जो 5 के मल्टीपल हैं, राइट। और देखिए फोर्थ देखिए सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। एनिमल्स जो अर्थ पे लिव कर रहे हैं, जो रह रहे हैं, वो सब क्या है, उनकी भी संख्या क्या है, फाइनाइट है। और लास्ट है सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जो ओरिजिन से पास होने वाले सर्किल तो इनफाइनाइट है, बहुत सारे सर्किल को हम पास करा सकते हैं ओरिजिन से, राइट। सो ये भी आप क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन भी देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी आर नॉट। यही बताना कौन सा सेट बराबर है और कौन सा सेट बराबर नहीं है। तो चलिए 1 बाई 1 देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दोनों में ए और बी दिया हुआ है। तो पहला देखिए ए क्या है, स्मॉल ए बी सी डी, राइट। बी में देखिए सारे एलिमेंट हैं या नहीं, तो देखिए ए है, यस ए है, राइट। देखिए पहला एलिमेंट हमने मैच करा लिया, ए एग्जैक्टली है। क्या बी है, तो बी भी है, राइट। सी आ जाइए, देखिए यहाँ पे सी है तो यहाँ भी सी है, और यहाँ भी डी है तो यहाँ भी डी है, राइट। तो हमें क्या पता चल गया, पहला वाला यस, पहला वाला दोनों सेट इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी, राइट। क्लियर, सभी को क्लियर है, पहला सेट दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों पे सेम एलिमेंट है, राइट। दूसरा सेट आ जाइए सेकंड। सेकंड में देखिए ध्यान से आप, तो इसमें 4 है, मैच कराइए, यहाँ 4 है, यस। यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है, राइट। थर्ड आ जाइए 12 है, यहाँ पे 12 नहीं है। तो हर एलिमेंट होना चाहिए दोनों सेट में। 16 है, हाँ 16 है, लेकिन 12 इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है। तो आप दूसरे वाले सेट को करेंगे नो, ए इज नॉट इक्वल टू बी, राइट। थर्ड वाला आ जाइए, सेकंड वाला भी हमने सॉल्व कर लिया। थर्ड पे देखिए क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे एलिमेंट को कंटेन करेगा। अच्छा बी में देखिए क्या रहा है, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन। पॉजिटिव इंटीजर लेना है जो 10 से छोटा हो, इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से। 2 के बाद इवन 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद इवन 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, और ये कह भी रहा 10 से छोटा या उसके बराबर। तो दोनों सेट में देखिए 2, 4, 6, 8, 10, ये भी 2, 4, 6, 8, 10 है। तो थर्ड वाला भी सेट क्या हो गया, बराबर है, यस। दीज टू सेट आर इक्वल, राइट। ए इज इक्वल टू बी, राइट। आ जाइए थर्ड भी हमने सॉल्व कर लिया, फोर्थ आते हैं। फोर्थ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10। ए जो सेट बना रहा है, तो आप अगर फोर्थ वाले में देखें तो ए का मल्टीपल वो सेट क्या बनेगा, 10, 20, 30, 40, राइट, लाइक दिस, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, मल्टीपल है। अच्छा बी सेट देखिए 10 है, हाँ यहाँ भी 10 है, देखिए 10 से मैच कर रहा है। 15 नहीं, यहाँ पे 15 नहीं है, राइट। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ये 10 का मल्टीपल है और 15 कहाँ 10 का मल्टीपल है, राइट। सो ये दोनों सेट जो लास्ट है फोर्थ वाला, ये दोनों आपस में बराबर नहीं, ए इज नॉट इक्वल टू बी, राइट। तो केवल इक्वल सेट कौन कौन से हुए, फर्स्ट और थर्ड, राइट। बाकी जो दो सेट हैं सेकंड और फोर्थ वो इक्वल सेट नहीं है, राइट। तो मैंने आपको इक्वल सेट का मतलब भी बताया था, एग्जैक्टली जो एलिमेंट हो सेम एलिमेंट जब दोनों सेट में हो जाए तब हम कहेंगे दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, गिव द रीजन। देखिए यहाँ पे आपको पहला और दूसरा, देखिए पहले वाले में भी ए दिया है 2, 3 और बी सेट ये दिया है,
राइट। तो पहला वाला पहले सॉल्व करते हैं। देखिए बताते हैं क्या दोनों इक्वल है। तो ए सेट क्या आ गया, 2 और 3 आ गया, राइट। और बी सेट देखिए क्या कह रहे हैं, बी इज द सेट एक्स सच दैट एक्स इज बेसिकली क्या है, सॉल्यूशन है किसका, सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन है एक्स की वैल्यू। तो देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू जरा आप कैलकुलेट करिए। तो इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का, तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 2। इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं x प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस 3। यही तो होगा इसका फैक्टराइजेशन। देखिए 6 को आप डिवाइड कर सकते हैं 2 इंटू 3, तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3x प्लस 6। उसको जब ऐसे करेंगे ये मिलेगा। यहाँ से x की वैल्यू देखिए क्या मिल गई, -2 और -3, राइट। तो ये जो बी सेट है ये क्या कंटेन कर रहा है, -2 और -3। तो ये दोनों सेट तो बराबर नहीं है भाई। ए कंटेन कर रहा है 2 3 और बी कंटेन कर रहा है -2 और -3। तो दोनों सेट इक्वल नहीं है। पहला सेट के सामने क्या लिख सकते हैं, नो, ये इक्वल सेट नहीं है। अब आ जाइए सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, ए पहले ए के बारे ए का एलिमेंट बनाइए और फिर बी का एलिमेंट। देखिए कह रहा है एक्स इज द लेटर इन द वर्ड फॉलो। इसमें जो लेटर है उनको बनाना है। तो इस एक्स इज द लेटर इन द वर्ड, तो आपका पहला हो जाएगा एफ कमा ओ कमा एल, फिर ओ आया है, ओ तो ले नहीं सकते, रिपीटेशन तो होता नहीं है, फिर डब्ल्यू। तो ये सेट हो जाएगा ए। और बी सेट बनाइए। तो बी सेट देखिए क्या कह रहा है, वाई इज द लेटर इन द वर्ड WOLF। तो इसका भी बनाओ आप। सो WOL और F चारों डिफरेंट है। तो देखिए F है, यस F है, O भी है, WL भी है और W भी है। तो ये दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल सेट। जो लास्ट वाला है सेकंड वाला, वो दोनों सेट इक्वल हैं। रीजन, दोनों के पास सेम एलिमेंट है, राइट। तो पहला वाला सेट इक्वल नहीं है, राइट, नॉट इक्वल, और सेकंड वाला सेट इक्वल है। सो आप लिख सकते हो नो, और दूसरे में लिख सकते हो यस, दिस इज बेसिकली इक्वल सेट, राइट। सो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया। पूछा था आपको कौन सा इक्वल है कौन सा इक्वल नहीं है, तो पता चल गया ये पहला इक्वल नहीं है, दूसरा इक्वल है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस सेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। आपको इक्वल सेट सेलेक्ट करना है इसमें से, राइट। तो देखिए सबसे पहले आप 1 बाई 1 आप चेक करिए कौन से 2 सेट या 3 सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो पहला ए लेके चलते। ए में देखिए 2 है, 4 है, 8 है, 12 है। ऐसा सेट देखो आप जिसमें 2 4 8 12 हो। इसमें है, बी में नहीं। 4, हाँ देखिए यहाँ पे लेकिन 2 नहीं है। देखिए 4 8 12 14 है लेकिन 2 नहीं है। तीसरा देखिए 3 1 4 2, इसमें भी नहीं है। -1 1 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जी में भी नहीं है, एच में भी नहीं। पहला सेट तो कैंसिल हो गया, ए किसी के बराबर नहीं है। बी सेट में आ जाइए 1 2 3 4। ऐसा सेट देखिए जिसमें 1 2 3 4 हो, तो बी उसके बराबर होगा। तो सी देखिए 4 से स्टार्ट है, ये भी नहीं हो सकता। डी, यहाँ देखिए 3 1 4 2, यस। देखिए यहाँ पे सेम एलिमेंट है, हाँ थोड़ा ऑर्डर इधर उधर है। देखिए 1 है तो इसमें भी 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो इसमें भी 3 है। सो बी और डी ये दोनों सेट के पास सेम एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। और डी के पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3 1 4 2, सेम एलिमेंट है, राइट। तो ये दोनों सेट इक्वल है। इसके अलावा और देख लेते हैं, और कहीं नहीं 1 2 3 4 है। तो ये काम हो गया। बी को भी हमने चेक कर लिया, बी और डी दोनों को चेक कर लिया क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है। अब आते हैं सी पे चलते हैं। सी के पास 4 8 12 14, 4 8 12 14 कहीं है, ये तो हमने देखा था। सी के पास तो है नहीं, ए के पास तो है नहीं, 4 नहीं, कोई भी सेट नहीं है। तो सी भी कोई भी इक्वल सेट फॉर्म नहीं करेगा। ई पे आ जाइए।
ई देखिए -1 और 1 को कंटेन कर रहा है। ऐसा सेट जिसमें -1 और 1 हो, देखिए जी के पास है, एच के पास भी नहीं, एफ के पास भी नहीं। तो जो ई सेट है, सेकंड सेट देखिए ई कौन कौन से एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, -1 और 1। दिस इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, देखिए आपके जी के बराबर। जी भी जो सेट है 1 और -1 सेम एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, राइट। तो ये भी हो गया आपका जी और एच। एफ के पास 0A है, तो 0A तो देखिए कोई नहीं कंटेन कर रहा है, 0 1 भी कोई नहीं कंटेन कर रहा है। तो दो ऐसे सेट हमें मिले जो क्या है, इक्वल है। कौन कौन से, B इज इक्वल टू D, एक सेट ये मिला आपके आंसर में, और दूसरा सेट जो मिला वो मिला E इज इक्वल टू G, राइट। तो ये आपकी समरी हो गई इस क्वेश्चन की। देखिए स्टूडेंट, जितने भी इस तरीके के हमने प्रॉब्लम सॉल्व कराए रहे या सॉल्व कराएंगे, वो सारे बेसिक से एडवांस तक, इसमें बहुत सारे और भी प्रॉब्लम इंक्लूड करने वाले हैं। तो अगर आपको इस लेक्चर में कहीं भी कोई डाउट है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसे रिमूव करने के लिए, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।